हेलो, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्टडी पॉइंट चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए जीके क्वेश्चन, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, कल हमने 40 क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे। आज उसी के आगे पढ़ा रहे हैं 41 नंबर से। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। देखिए, जो ये क्वेश्चन है आपके, एक बार देख लीजिए सरसरी निगाहों से। ठीक है, पूरे इसमें जो है आपके 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने? 80 रहेंगे। ठीक है दोस्तों, 40 कल हो गए थे, आज 41 नंबर से करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, ये रहा आपका 41 नंबर क्वेश्चन। दिख रहा है आप सभी को? पूछ रहा है दोस्तों कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपकी नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, ये है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में है। अगर हम आपसे पूछें कि इंडिया गेट कहाँ है दोस्तों, तो इंडिया गेट जो हमारा है ये है नई दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में। और हैदराबाद में क्या दोस्तों? हैदराबाद में आपका है चार मीनार। क्या है? चार मीनार जो है आपका हैदराबाद में। और इंडिया गेट जो है दोस्तों, इंडिया गेट जो है ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है बी ऑप्शन। बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। ऑप्शन है आपके हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर रोपड़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका है सी ऑप्शन, लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा दोस्तों कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका 43 का क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। बी विल बी द राइट ऑप्शन। करो या मरो का नारा किसने दिया दोस्तों? महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर या फिर 11 जुलाई। दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम लोग। ये मनाते हैं 5 जून को। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं दोस्तों? 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस। क्या मनाते हैं? ओजोन, यहाँ पर हो जाएगा 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक, चलिए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 45 पूछ रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 28 फरवरी, 29 अगस्त, 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ये है आपका बी ऑप्शन, 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों मनाते हैं 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में। ठीक है, 28 फरवरी को क्या मनाते हैं दोस्तों? 28 फरवरी को क्या मनाते हैं बताइए? 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं विज्ञान दिवस। क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को तो आप सभी को पता होगा कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और बात करें 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी को मनाते हैं क्या? गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है 46 में कि मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया था। आपके ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, तात्या टोपे या फिर नाना साहब। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, मंगल पांडे। मारो फिरंगी को यह नारा जो दिया था मंगल पांडे ने दिया था। बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर। कह रहा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। बताइए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद,
भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर मोहम्मद इकबाल। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है दोस्तों ये दिया था, किसने दिया था बताइए? ये दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं क्या दोस्तों? जल्दी इसलिए बोल रहे हैं कि आपकी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, छोटी वीडियो में आप पूरे क्वेश्चन कवर कर लें, ठीक है? जितनी बड़ी वीडियो होती है आपका समय उतना ही जाता है, ठीक है? छोटी वीडियो रहेगी, जल्दी से आप लोग पूरी वीडियो देख लेंगे और वीडियो स्किप भी नहीं करेंगे। लॉन्ग वीडियो में आप लोग वीडियो स्किप करते हैं, है ना? तो बताइए इसका क्वेश्चन क्या होगा कि वेदों की ओर लौटो को नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या फिर राजा राम मोहन राय। दोस्तों वेदों की ओर लौटो का जो नारा है वो दिया था दयानंद सरस्वती ने। बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पीलिया किस अंग का रोग है? बताइए पीलिया किस अंग का रोग है? फेफड़े, हृदय, यकृत या फिर वृक्क। तो पीलिया जो है दोस्तों ये क्या है बताइए? 49 का कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? यकृत यानी लीवर का है, ठीक है? पीलिया किस अंग का रोग है दोस्तों? ये है यकृत का है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, कह रहा है कि काजीरंगा, एक मिनट, हाँ अब देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित दोस्तों? पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड। दोस्तों 50 का जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है झांसी, बैरकपुर, मेरठ या फिर दिल्ली। तो 1857 का जो विद्रोह है दोस्तों ये शुरू हुआ था आपका मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से शुरू हुआ था। 51 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, कह रहा है कि दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1920, 1930, 1942 या फिर 1917। 52 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है बी ऑप्शन, 1930 को हुआ था। बी विल बी द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल। दोस्तों गांधी जी को जो राष्ट्रपिता है ये किसने कहा था? ये कहा था 53 का जो भी सॉरी, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है 1905, 1919, 1922 या फिर 1947। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? दोस्तों 1919 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बताइए, ऑप्शन पढ़िए आप लोग। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर वीवी गिरी। 56 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, एम हिदायतुल्लाह। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? क्या पूछ रहा है? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 5, 6, 7 या फिर 8। दोस्तों 58 का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ये आपके हैं 7। कितने हैं? 7 हैं। सी विल बी द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7,
8, 9 या फिर 10। दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा या फिर गोदावरी। तो सबसे लंबी नदी जो आपकी है वो है गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। ठीक है, इतनी इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ये भी आप सभी को पता होगा। वुलर झील, चिल्का झील, सामर झील या फिर डल झील। भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें दोस्तों, वो आपकी है चिल्का झील। मीठी झील कौन सी है? ये है वुलर झील जो है मीठी झील है। ठीक है, चिल्का झील जो है खारे पानी की झील है। 61 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है आपका 62 नंबर, और इसमें पूछ रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत में, यानी भारत में स्थित है कहाँ, कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है दोस्तों कौन सा है, जो मतलब भारत में कहाँ पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2 यानी गार्डन आस्ट्रीन, नंदा देवी। दोस्तों ये कौन सा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? तो ये हो जाएगा आपका कंचनजंगा। बी विल विद द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा। थार मरुस्थल जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये आपका है राजस्थान। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है कि बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, कनिष्क, पुलकेशिन द्वितीय। 64 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हर्षवर्धन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, वाराणसी या फिर उज्जैन। दोस्तों 65 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पाटलिपुत्र, यानी बाद शुरुआत में राजगिरी हो गई थी, बाद में जो है दोस्तों पाटलिपुत्र बाद में हुई है, शुरुआत में क्या थी? राजगिरी थी। ठीक है, मगध साम्राज्य की राजधानी। अगला क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है कि खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? ऑप्शन है आपके बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और राणा सांगा, हुमायूं और शेरशाह, अकबर और हेमू। 66 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है बी ऑप्शन, बाबर और राणा सांगा है दोस्तों। बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 67 नंबर कह रहा है रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? खिलजी वंश, लोधी वंश, गुलाम वंश या फिर तुगलक वंश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दोस्तों रजिया सुल्तान किससे संबंधित थी, किस राजवंश से? तो वो थी गुलाम वंश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दिया हुआ है भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर। 68 का जो है सी नंबर औरंगजेब। सी विल बी द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक जो थे दोस्तों वो थे कौन? 69 का है बी नंबर, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। वेदों की कुल संख्या कितनी दोस्तों? 2, 3, 4 या फिर 5। वेदों की जो कुल संख्या है वो है 4। कितनी है? 4 है। अगला क्वेश्चन देखिए। 10 क्वेश्चन और आपके बचे हुए हैं दोस्तों, बहुत ही जल्दी समाप्त करेंगे आपकी वीडियो। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया या फिर कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था लुम्बिनी में। बी विल बी द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? पहले, 23वें, 24वें या फिर 10वें। 72 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 24वें। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर दिया है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 58 ईसा पूर्व। 73 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है बी ऑप्शन, 261 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखिए। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था दोस्तों कौन था? 74 का ये करेक्ट ऑप्शन है। 74 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका। ये करेक्ट ऑप्शन जो है कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। अगला क्वेश्चन देखिए।
कह रहा है मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर तैमूर लंग। दोस्तों 75 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ए ऑप्शन, बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने। ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1556, 1761, 1526, 1527। तो आप सभी को पता होगा पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी दोस्तों 1526 में हुई थी। दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बताइए, 1764, 1757, 1857 या फिर 1761। 77 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1880, 1885, 1890 या फिर 1905। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? बंगाल विभाजन अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे तो बंगाल विभाजन हुआ था, ये हुआ था 1905 में, बंगाल विभाजन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1930, 1940, 1942, 1945। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, एशिया या फिर यूरोप। 80 का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, एशिया। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये थे आपके टोटल 40 क्वेश्चन और। ठीक है, तो ये वीडियो आपकी समाप्त हुई। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी थी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।